के इंसान 100% कंफर्म है कि भाई मेरा रिजर्वेशन कंफर्म है। मैं कि भाई तुम मेरी निजी जिंदगी में इंटरफेरेंस मत करो। आप लोगों को ना लेडीज कम्युनिटी में देखने को मिलेगा, लेडीज ना गॉसिप बहुत करती हैं। दो लेडीज बैठ के, एक शीला है और सर्वनाम है, जिसने सभी के नामों की छुट्टी कर रखी है, बैंड बजा रखी है। उसकी भी दो विशेष, ये भाई अपने प्रश्नों से ही परेशान रहते हैं, एक क्वेश्चन मार्क का अपने सिर पर लेके घूमते रहते हैं। क्या कौन क्या, इनकी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस ज्ञानवर्धक सत्र में हार्दिक स्वागत है। हिंदी का एक ऐसा शब्द जिसने सभी के नामों की छुट्टी कर दी। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है? और क्या आप लोग इसका नाम, उसका नाम, फलाने का नाम ले लेकर थक गए हैं? और और आप सोचते हैं कि अब क्या करें, कितनी बार इसका नाम ले? तो हमारी हिंदी ने उसका भी निचोड़ ढूंढ लिया है। हिंदी ने अपनी जादुई छड़ी से उसके लिए एक भाषा को ही बदल कर और एक नया नाम सोच लिया है, जिसका नाम है सर्वनाम। तो आपने सही पहचाना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, भेद पढ़ेंगे और बाद में रूप रचना पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर वाक्य एक लिखा है, सुजल एक अच्छा लड़का है। सुजल क्रिकेट खेलता है। सुजल बाहर घूमने भी जाता है। सुजल से अच्छा कोई नहीं। अब यहाँ पर बार बार सुजल आ रहा है ना, हर वाक्य में सुजल आ रहा है। और सुजल क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब कि जो, अब ये क्या कैसा सेंटेंस लग रहा है? अच्छा लग रहा है बार बार? सुजल अच्छा लड़का है, सुजल क्रिकेट खेलता है, सुजल सोता है, सुजल स्कूल जाता है, घूमने भी जाता है। नहीं अच्छा लग रहा ना। अब यहीं पर अगर मैं ये बोलती हूँ कि सुजल एक अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने भी जाता है, उससे अच्छा कोई लड़का नहीं। तो यहाँ पर क्या है? ये सर्वनाम वह है। फिर यहाँ पर सर्वनाम वह है, और उससे भी जो है ये भी आपका सर्वनाम ही है। तो सर्वनाम क्या हुआ? अब आप बताओ, वाक्य क आपको सुनने में अच्छा लगा या फिर वाक्य ख आपको सुनने में अच्छा लगा? जल्दी से बता दीजिए, कौन सा आपको सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे वाक्य नंबर 2 अच्छा लग रहा है। ख सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि, और ये प्रोफेशनल लग रहा है ना, कि किसी पढ़े लिखे इंसान ने इसको बड़े अच्छे से लिखा है, बोला है, उसे फ्रेम किया है ना। तो आज हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं, सर्वनाम का महत्व, सर्वनाम के 6 भेद, रूप रचना तालिका और प्रश्न अभ्यास। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हमने सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पर आते हैं और वाक्य की खूबसूरती बढ़ा जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब जो सर्वनाम का महत्व है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं जो शब्द, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और क्यों किए जाते हैं? ताकि वाक्य को हम सुंदर तरीके से कह सकें, स्पष्ट तरीके से हम कह सकें। अब सर्वनाम की विशेषताओं की अगर बात करते हैं हम, देखो हर एक की विशेषता होती है ना। मेरी अपनी विशेषता है, आपकी अपनी विशेषता है, हर मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उसकी अपनी अपनी विशेषता है। वैसे ही जो यहाँ सर्वनाम है, जिसने सभी के नामों की छुट्टी कर रखी है, बैंड बजा रखी है, उसकी भी दो विशेषता है ना। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला तो ये की विशेषता है, और दूसरी विशेषता है कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। अब सर्वनाम की जो 6 प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम में ना तीन चीजें होती है। जब पुरुष होता है ना, वो तीन प्रकार में हम काउंट करते हैं। पहला होता है आपका कौन, उत्तम पुरुष, मतलब जो कि बात कर रहा है, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। अब मैं किससे बातें कर रही हूँ, वो वो हो जाता है मध्यम पुरुष। और हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वह हो जाता है अन्य पुरुष। अब इसका सही सही एग्जाम्पल आप लोगों को ना लेडीज कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। लेडीज ना गॉसिप बहुत करती हैं। दो लेडीज बैठ के, एक शीला है और एक कौन है, मीना है। तो शीला जो है मीना से बातें कर रही है। शीला कह रही है तुम्हें पता है जो श्यामा है वो ऐसे ऐसे उसने बोला, वो यहाँ गई है वो वहां गई है। मीना कहती है अच्छा, वो तो बड़ी स्मार्ट है, उसे तो हमें बताया नहीं। तो यहाँ पर जो शीला है वो हो गई आपकी उत्तम पुरुष, जो आपकी मीना है वो मध्यम पुरुष, और जो श्यामा है वो हो गई आपकी कौन, अन्य पुरुष। समझ में आया अब आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, जो जिसके बारे में हमें पता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये पक्का गारंटीड यही बात है। अनिश्चय मतलब जिसके बारे में पता ही नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन बताते हैं, उनका एक दूसरे की डिपेंडेंसी बताते हैं। प्रश्नवाचक क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें जो सर्वनाम आए रहते हैं वो प्रश्न का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और निजवाचक सर्वनाम होता है जो हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोलते हैं ना कि भाई तुम मेरी निजी जिंदगी में इंटरफेरेंस मत करो, तुम मेरी निजी लाइफ से दूर रहो, तो उसको कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। तो पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, जब कोई इंसान बोल रहा है ना, बोल रहा है, वो आपका उत्तम पुरुष हो गया। जो आदमी उस इंसान की बात को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष हो गया। और जब उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जब किसी अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, अन्य पुरुष के बारे में जब बात किया जा रहा है, तो ये आपके तीन तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब उन तीनों के लिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए जो सर्वनाम यूज किए जाते हैं उसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अगर कोई उत्तम पुरुष है, मैं बोल रही हूं, तो मैं अपने लिए क्या बोलूंगी, मैं, या फिर मेरे साथ अगर कोई ग्रुप है तो बोलूंगी हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम घूमने नहीं आएंगे, हमें काम है, हमें पीपीटी बनानी है, हमें हमें क्लास बनानी है। ठीक है। तो हम, मैं अपने लिए वो वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं अपने लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो मध्यम पुरुष है, सामने वाला, तुम क्या कर रहे हो, आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है। तो वो क्या हो गया, हम दूसरे के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, सामने वाले पर्सन के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की बातें कर रहा है। वह गया है, वे लोग घूमने जा रहे हैं, वे वहां पर पिकनिक मना रहे हैं, यह तो हमें पता ही नहीं था। वह खाना खा रहे हैं, वह खाना खा रहा है। तो ये सब क्या है, हम उस अन्य पुरुष की बातें कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं निश्चयवाचक, मतलब भाई गारंटीड है कि ये वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आके इंसान 100% कंफर्म है कि भाई मेरा रिजर्वेशन कंफर्म है, मैं वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा भाई है, यह मेरा घर है, यह मेरी यह मेरा लैपटॉप है, वह मेरा घर है। ठीक है। तो वो निश्चय है ना, क्यों मेरा ही है, तो वहां पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अनिश्चय में, जैसे कि अभी आप किसी से बातें कर रहे हो और आप कह दो
तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में कल कोई बात कर रहा था। तुम्हें पता है, ठीक है। क्या मैंने कहा? तुम्हें पता है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे बारे में, ठीक है, बात हो रही थी। अब तो सीधा सीधा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तुम्हें पता है कोई, ठीक है, की जगह मैंने इसको कर दिया कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। बात कर रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में कल कोई बात कर रहा था। तो कोई आ गया, मतलब हमें क्या पता, वो कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी आपके बारे में बातें कर सकता है ना। तो कोई कुछ, है ना। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, जूस में कुछ गिर गया है। तो जूस में कुछ गिर गया है, शायद हो सकता है चाट मसाला गिर गया हो, नमक गिर गया हो, है ना, मक्खी गिर गई हो, कुछ भी गिर गया होगा। उसके अनिश्चित, निश्चय निश्चित तो है ही नहीं ना कि गिरा क्या है। तो वहां पे अनिश्चय होता है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जब दो सेंटेंस के बीच में, ऐसे सर्वनाम जब दो सेंटेंस के बीच में दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा सो पाएगा। अगर तो जब बारिश होती तब फसल अच्छी होती। तो फसल का अच्छा होना बारिश के होने पर डिपेंड है। तो ये दोनों क्या है, सेंटेंस जुड़े हुए हैं, उसी को हम संबंधवाचक बोलते हैं। देखो नाम में ही लिखा है। अब ये प्रश्नवाचक है। तो जिन सेंटेंस में ऐसे शब्द आ जाते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो वो आपका प्रश्नवाचक हो गया। जहां पर भी सवाल पूछा जा रहा है ना, तो बस वो प्रश्नवाचक हो गया। अब हो जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो, इधर पे क्या लिखा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम मतलब ऐसे सर्वनाम के शब्द जो मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने लिए बताने के लिए मैं इस्तेमाल कर। जो निजवाचक सर्वनाम है ना, ये मान के चलो बहुत सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में सोचना, अपने बारे में बातें करना, सबसे पहले मैं, स्वयं, ठीक है, अपने आप, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं वहां एग्जाम देने खुद चली जाऊंगी। तो मैं अपने लिए बातें कर रही हूँ। अभी सभी प्रकारों की अगर तुलना की जाए पुरुषवाचक, ये भाई साहब तो मान लो आप कि ये तो तीन प्रकार के होते हैं, है ना। तीन प्रकार के होते हैं, मैं, तुम, वो। ओके, यहाँ पर क्या बताया मैंने, मैं, तुम और वह होता है। क्लियर है इतना यहाँ पर। अब देखो निश्चयवाचक जो है, यह, वह, यह पुस्तक मेरी है, वह दुकान मेरा है, वह घर मेरा है। ठीक है, क्योंकि वो 100% गारंटीड है कि वो मेरी है। अनिश्चय की बात किया जाए, तो कोई आने वाला है, कुछ घर में आज नया है, क्या नया है वो पता नहीं, कौन आने वाला है पता नहीं। संबंधवाचक जो सो, जो जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे, है ना। तो जैसा वैसा मतलब दो दो वाक्यों का मेल कर देना, उसका रिलेशन बना देना, है ना। ये संबंधवाचक है ना, रिलेशन में रहना पसंद करता है, ये लिव इन में रहना पसंद करता है संबंधवाचक। ठीक है, अब देखो प्रश्नवाचक जो है वो क्या है, कौन, क्या,
ये भाई अपने प्रश्नों से ही परेशान रहते हैं, एक क्वेश्चन मार्क का अपने सिर पर लेके घूमते रहते हैं। क्या, कौन, क्या, इनकी समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। निजवाचक में खुद के लिए, भाई हम तो बड़े सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, पहले हम अपने बारे में सोचते हैं फिर किसी के बारे में। ठीक है, आया समझ में? अब सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। जब पुरुषवाचक सर्वनाम मैस की बारे में अगर बात हो रही है, तो वो एक वचन और बहुवचन में कैसे होता है, हम उसको यहाँ देखेंगे। जो करता है मैं रहेगा एक वचन में, मैंने। लेकिन जब वो बहुवचन में जाएगा तो हमने हो जाएगा। कर्म में मुझे दे दो, मुझे खाना दे दो, और वही बहुवचन में क्या हो जाएगा, हमें खाने के लिए दे दो। करण में मुझसे या मेरे द्वारा काम किया गया। अब बहुवचन में हमसे ये काम किया जाएगा, हमारे द्वारा ये कार्य संपन्न होगा। और संप्रदाय में मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, मुझको भूख लगी है। और बहुवचन में हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाया जाए, हमको भूख लगी है। आपादान में क्या होता है, मुझसे तुम दूर जा रहे हो। आपादान तो वही हो गया ना, अलगाव, है ना। हमसे वह दूर चला गया। संबंधवाचक में क्या होता है, एक वचन में मेरा, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। ठीक है, यह हमारा परिवार है। बहुवचन में अधिकरण में मुझ में या फिर मुझ पर गलत आरोप लगाया गया, मुझ में कोई कमी नहीं है। हम में, अब ये बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम में हो जाएगा या फिर हम पर हो जाएगा। अब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, अब बोलना रहेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि श्याम जा रहा हूँ। श्याम अपनी मम्मी को नहीं बोलेगा ना कि श्याम जा रहा है, क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूँ। तो अब मम्मी क्या बोलेगी बेटे को कि श्याम बैठकर पढ़ो, श्याम बैठकर खाना खाओ, श्याम सो जाओ, नहीं ना। उसके लिए क्या बोलेगी, तुम बैठकर पढ़ो, जो बोएगा सो काटेगा, जूस में कुछ गिरा है अनिश्चितता है, वह मेरा घर है, मतलब निश्चित ही है ये। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और सर्वनाम शब्दों में कौन सा कारक नहीं होता। याद करिए, मैंने क्लास में सबसे पहले बताया था। इन तीनों में से किसी 2 के भी आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हो, तो मैं आपको अगली क्लास में बोर्ड पर आपका नाम भी लिखूंगी और आपको सर्टिफिकेट भी दूंगी। लेकिन मेक श्योर करिएगा कि कैट बैट नाम मत लिखना, अपना ओरिजिनल नाम लिखना, ताकि मैं आपको सर्टिफिकेट दूं तो उसमें आपका नाम रहेगा। अब बताओ, जूस में कुछ गिरा है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। कुछ में क्या है, ये अनिश्चयवाचक है, निश्चय तो है नहीं। कुछ मतलब अभी पता ही नहीं है कि क्या गिरा है, तो निश्चय होगा नहीं। निज अपने लिए यूज नहीं हो रहा है, संबंध बना नहीं रहा है, रिलेशन नहीं, वो कुछ वर्ड रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अनिश्चितता को बता रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसके बताओ आप। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, हमने अभी अभी पढ़ा है, राइट। यस। तो सही शब्दों का ज्ञान बहुत जरूरी है, और उससे क्या होता है, हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, हमारे विचारों की अभिव्यक्ति सही होती है। तो सही बोलिए, सही पढ़िए, सही सीखिए, क्योंकि सही बोलना और प्रभावी ढंग से अपने विचारों का अभिव्यक्त करना ही आपकी और हमारी पहचान बनता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लासेस से जुड़े रहिए और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए। और ऐसी दमदार क्लासेस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।